चांद जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर एक दिन 24 घंटों का होता है। इसी की ही वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ तरह के मौसम आते हैं, जिसकी वजह से आप हर तरह के मौसम को एंजॉय करते हैं। परिंदे आसमान में उड़ते हैं, मछलियाँ समुंदर में तैर रही हैं और समुंदर एक स्टेबल रफ्तार में चलते हैं। लेकिन जरा सोचें कि अगर हम इंसान अपनी ताकत को दिखाते हुए अपने चांद को खत्म कर दें, यानी अगर हमारा चांद खत्म हो जाए, तो क्या इसका असर हमारी लाइफ पर होगा? ये अमेजिंग और दिल की धड़कन को तेज से तेज तरीन कर देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। 1958 में अमेरिका ने सिर्फ एक एटम बॉम्ब की मदद से हमारे चांद को तबाह करने का प्लान बनाया था। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका सिर्फ एक एटम बॉम्ब की मदद से चांद को तबाह करना चाहता था। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हम न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से इतने बड़े चांद को तबाह कर सकते हैं? जरा सोचिए, एक बार फिर से सोचिए और नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको क्या लगता है। जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे चांद का डायामीटर 3474 किलोमीटर है, जो साइज में बहुत बड़ा है। अगर आपका दिमाग सारा दिन यूट्यूब की वीडियोस देखने के बाद भी नहीं चकराया तो जरा रुकिए। अगर हम अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब टीज़ार बॉम्ब, जिसको रशिया ने बनाया था, उससे भी चांद को खत्म करने का प्लान बनाएं, तो हमें एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बल्कि 600 बिलियन टीज़ार बॉम्ब की जरूरत पड़ेगी। वरना मून पर एक स्क्रैच भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स बेशक हमारी जमीन से कम है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा है कि बेशक चांद में क्रैक्स आ जाएं, फिर भी चांद का कोई भी हिस्सा इससे अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स उसके हर एक पार्ट को एक साथ जोड़ कर रखेगी। तो इससे साफ जाहिर है कि चांद को खत्म करने के लिए हमें 600 बिलियन एटम बॉम्ब्स के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी चाहिए होगा, जो अभी तक दुनिया की किसी भी कंट्री के पास नहीं है। तो अब हम अपना प्लान चेंज करते हैं और चांद को खत्म नहीं करते। लेकिन जरा सोचें कि क्या होगा अगर हमारा चांद खुद अपने आप ही खत्म हो जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि चांद खुद ब खुद खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि चांद के अंदर कोई भी लावा मौजूद नहीं है जो फटकर बाहर आए, जिसकी वजह से चांद खत्म हो जाए। लेकिन मुझे यकीन है कि ये सुनकर आपके माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैंने अपनी इस वीडियो में कहा है कि आज से अरबों साल पहले चांद पर एस्टेरॉइड्स की बारिश हुई थी, तो चांद के अंदर मौजूद लावा बाहर आ गया था, जिसकी वजह से चांद की सतह पर ये निशान बने थे। तो अब वो लावा कहाँ गया? इफ टीवी के दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वक्त के साथ साथ चांद के अंदर का लावा खुद ब खुद जमकर पत्थर बन गया है, जिसकी वजह से हमारा ये प्यारा सा चांद खुद ब खुद खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर ये खत्म होगा कैसे? जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड हमारी कायनात में घूम रहा था। घूमते घूमते वो हमारे चांद से टकरा गया और हमारे चांद के टुकड़े टुकड़े हो गए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि चांद के टुकड़े करने के लिए एस्टेरॉइड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। और जिस एस्टेरॉइड की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 3 हैं, जिनमें पहला एस्टेरॉइड है सेरेस, जिसका डायमीटर 940 किलोमीटर है, और दूसरा है वेस्टा, जिसका डायमीटर करीब 500 किलोमीटर है, और तीसरा है पैलेस, जिसका डायमीटर 500 किलोमीटर है। लेकिन ये सारे एस्टेरॉइड्स नेपच्यून के पास मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि ये हमारे चांद के पास नहीं पहुंच सकते, यानी इस सूरत में भी हमारा चांद तबाह नहीं होगा। तो फिर हम खुद ही फर्ज कर लेते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जिनकी मदद से हम हमारे चांद को खत्म कर देंगे। तो अब क्या होगा? अपने हेडफोन्स लगा लें और दिल की धड़कन थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि वीडियो तो अब शुरू हुई है। जैसे ही सब एटम बॉम्ब्स चांद पर गिरेंगे तो चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सारे टुकड़े जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जमीन पर बारिश की तरह गिरेंगे। ये सिर्फ चांद के टुकड़े ही नहीं होंगे, बल्कि आग से लिपटे हुए पत्थर बहुत तेज रफ्तार में हमारी जमीन पर गिरेंगे, जिसका मतलब है हर तरफ तबाही। इस तबाही में इंसान मरेंगे नहीं, बल्कि इंसानों के टुकड़े टुकड़े होंगे, और साथ ही वो लोग भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे जिन्होंने चांद को एटम बॉम्ब्स के जरिए तबाह किया था। लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। जिस चांद को हम इंसानों ने तबाह किया था, उसके टुकड़े जमीन पर नहीं बरसेंगे, बल्कि वो जमीन के गिर्द ऑर्बिट करने लगेंगे। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या अब हम इंसान बच जाएंगे? इफ टीवी की फैमिली, मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप सोच रहे हैं कि अब हम बच जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं,
आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अब तबाही पहले से कई गुना ज्यादा होगी। चांद की वजह से हमारी जमीन एक स्टेबल रफ्तार में अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर एक दिन 24 घंटों का होता है। लेकिन जब हम चांद को खत्म कर देंगे तो चांद के बगैर हमारी जमीन के घूमने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी और हमारी जमीन पर एक दिन 6 से 7 घंटों का हो जाएगा। और इतने तेज और खतरनाक तूफान आएंगे जो पहाड़, बिल्डिंग्स और दरख्तों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और दुनिया में मौजूद तमाम इंसान कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएंगे और जमीन के ऊपर कोई भी जानदार जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन जमीन के अंदर रहने वाले जानदार बच जाएंगे। ये तो थी जमीन के ऊपर तबाही। अभी तो समुंदर की तबाही बाकी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हमारे चांद की वजह से समुंदर एक स्टेबल रफ्तार में चलते हैं और चांद ही की वजह से समुंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जिसकी वजह से समुंदर की गहराई में रहने वाले जानदार जिंदा रह पाते हैं। यहाँ एक सवाल आता है, बड़ी बड़ी लहरों की वजह से समुंदर की गहराई में रहने वाले जानदार भला कैसे जिंदा रह पाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पानी और हवा के दरमियान ऑक्सीजन एक्सचेंज होती रहती है, यानी कि हवा से पानी में ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन ये तो समुंदर की सतह के पानी के साथ होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन समुंदर की गहराई वाले पानी में तो नहीं जा रही। चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब लहरें उठकर गिरती हैं, तब सतह में मौजूद पानी नीचे गहराई में चला जाता है और नीचे वाला पानी ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से पूरे समुद्र में ऑक्सीजन फैल जाती है। समुद्र में रहने वाले जानदार जिंदा रहते हैं। लेकिन अब तो चांद को हमने खत्म कर दिया है, जिसका मतलब है अब चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ही नहीं, समुद्र में लहरें उठेंगी ही नहीं, सतह का पानी नीचे नहीं जाएगा और नीचे का पानी ऊपर नहीं आएगा। तो फिर साफ मतलब है समुद्र में मौजूद हर जानदार ऑक्सीजन ना होने की वजह से मर जाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि बस इतनी ही तबाही थी, तो मैं आपको बता दूं, जरा रुकें, सांस लें, वीडियो तो अभी बाकी है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि हमारी जमीन 23 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ तरह के मौसम बनते हैं और ये झुकाव हमारे चांद की वजह से ही है। लेकिन कैसे? जब हम किसी बॉल को घुमाते हैं तो पहले तो बॉल सही तरह से घूमेगी, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो सही तरह से नहीं घूमती और किसी भी साइड पर गिर जाती है। चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी जमीन 23 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है और हमारा चांद जमीन को न लेफ्ट की तरफ और न राइट की तरफ झुकने देता है। लेकिन जब हम अपने चंदा मामू को तबाह कर देंगे तो जमीन का ये झुकाव खत्म हो जाएगा और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी जमीन और ज्यादा झुक जाएगी। अब हमारी जमीन किस साइड पर झुकेगी, कितना झुकेगी, ये हमें नहीं पता होगा, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर किसी भी मौसम का कोई भी टाइम नहीं होगा, यानी कोई भी मौसम किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि इस बॉल की तरह जमीन की कभी कोई साइड सूरज की तरफ होगी और कभी कोई, और हमें ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी साइड कितनी देर के लिए सूरज की तरफ होगी। और अगर हमारी जमीन ज्यादा झुक गई तो हमारी जमीन का नॉर्थ पोल हमेशा सूरज की तरफ होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर कभी भी रात नहीं होगी। वहाँ की बर्फ कुछ ही दिनों में पिघल जाएगी। तो जरा सोचिए, अगर सारी बर्फ एक साथ पिघल गई तो हमारे समुद्र का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और सारे आइसलैंड्स, टाउन्स, सिटीज, कंट्रीज और पूरी की पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी और हर जानदार चीज का बच पाना बहुत मुश्किल होगा। और जो हमारी जमीन इस तरह की खूबसूरत नजर आती है, चांद खत्म होने के बाद वो कुछ ऐसी नजर आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बस कर दो मैडम, इतनी तबाही काफी है। लेकिन मैं आपको कहूँगी, जरा रुकें, सांस लें, पानी भी पी लें, क्योंकि वीडियो का एंड अभी बाकी है। हमने हमारे चांद को खत्म कर दिया था और साथ ही चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स भी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ दूसरे प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स भी इफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारी जमीन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी और किसी भी दूसरे प्लैनेट के साथ टकराकर हम इंसानों के साथ रेजा रेजा हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके दिल में चांद के लिए मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। तो आज रात को छत पर जाएं और चांद को देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक किया तो हम ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेस की ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।